छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम पर मंगलवार को 2 विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। यहां पर 48 लाख रुपए की लागत से एक आयुर्वेदिक अस्पताल की इमारत बनाई जाएगी, तो वहीं 10 लाख रुपए की लागत से एक रैन बसेरे का निर्माण होगा। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, पन्ना जिले के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यानंद गौतम मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उपस्थित रहे। यहां मंत्रियों ने आयोजन में अपनी बात रखी, तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने भी इस मौके पर श्रद्धालुओं को संबोधित किया। डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसो आएगो आपो धनी हो जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की, सन्यासी बाबा की, भगवती पराम्बा देवी माता की, जुगल किशोर भगवान की, दाऊ भैया की, बड़ी खेर माता की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, आज के भूमि पूजन महोत्सव की, बागेश्वर धाम के पागलों की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज संध्या काल बेला में अचानक और बिना किसी को बताए, क्योंकि नहीं तो भूमि पूजन नहीं हो पाता, इसलिए बिना किसी को बताए अचानक ही व्यवस्था बनी और 4 तारीख की बाकी सबको सूचना नहीं दी थी। और यह ग्राम पंचायत गढ़ा, जहां वर्तमान समय में समूचे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपनी कृपा का प्रसाद फहराने वाले, खुशबू को फहराने वाले श्री बागेश्वर बालाजी स्वयंभू श्री हनुमान जी भगवान विद्यमान हैं। उनकी कृपा के प्रसाद से निश्चित रूप से आज मानव जन कल्याण तो हो ही रहा है, कृपा के साथ साथ, दुआ के साथ साथ अब दवा की भी व्यवस्था बन रही है। और साथ में जैसे होता भोजन भजन शयन, 3 उपाय बताए गए। बोले भोजन बढ़िया हो, भजन बढ़िया हो और फिर इसके बाद सोवे मिल जाए, क्या कहना। तो देखो हनुमान जी की कितनी कृपा है। भोजन करो अन्नपूर्णा में, भजन करो कहा बागेश्वर धाम पे, शयन रैन बसेरा में कर ले क्यों। तो भोजन भजन शयन, अच्छा लो अब ज्यादा खा लो सो पेट खराब, सो औषधालय खुल लो, सो हॉस्पिटल भी है। यही भगवान की कृपा है कि अब सब व्यवस्था हो गई। अब इसके बाद भी अगर बचे तो एक विनोद की बात है। एक जने बहुत अच्छे विनोद में हमारे पास, बहुत जब हम नए बाबा बने, बहुत छोटे ही थे तो लोग समझे थे पागल है, गांव के लोग समझते थे पागल है, झोपड़ी में डलो, शनिवार को दरबार लगता था, भूत ही भूत चिल्लाते थे, लोगों को लगता था पागल है, लोग आते थे। तो एक जने हमारे मित्र हैं गांव के, वो आए हमारे पास, बोले आप गांव में नहीं आते हो, आया करो, घूमा करो, चाय पिया करो। हमने कहा हम जहां रहते हैं वो है मरघट, शमशान है जहां बागेश्वर धाम बना। हमने कहा काय को आना है, एक दिन तुमको ही यहीं आना है, काय को जगह जगह पे हो। तो खैर भगवान ऐसी कभी कोई मौका न लावे। लेकिन भोजन भजन शयन और दवा, और अभी आप कह रहे थे दुआ और दवा, ये बात हमने किसी टीवी कार्यक्रम में कहा था कि दुआ के साथ साथ दवा की भी आवश्यकता है। भाई कोई बीमार हो गया हो तो दवा भी ले और दुआ भी ले। तो दवा औषधि है और दुआ मंत्र औषधि है। तो मंत्र औषधि भी काम करती है, जिसे ध्वनि चिकित्सा कहते हैं, और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी काम करेगी। और रोगी जो 4 महीने में ठीक होना है वो 2 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात इसमें है, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। एक आदमी ऐसा भी है, एक बीमार ऐसा भी होता है कि उसे कोई काम नहीं करता, ना दवा काम करती ना दुआ काम करती। बोले वो रोगी कौन है? बोले मैं वाला, मैं, ईगो, एटीट्यूड से भरा हुआ है उसे। हाँ जो भी हो, अंग्रेजी संभाल लेना। हाँ तो हमारी अंग्रेजी वही बाईपास वाली है। तो जिससे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। लेकिन जो भक्त भाव से नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में आता है, कई बार आप देखते होंगे करोड़ों की दवाई करा लो काम नहीं करती, और गांव की 54 रुपया की चूरन चटनी काम कर जाती।
बड़े से बड़ा रोग। हमें याद है, एक हमारे बहुत अच्छे सज्जन थे, बहुत अच्छे शिष्य, बहुत अमीर आदमी, उनको पांव में सूजन हो गई। मुंबई दिखाया है, दिल्ली दिखाया है, कहीं ठीक नहीं हुआ। पन्ना में कांच मंदिर के पास में कोई एक जो है पीस करके जड़ी बूटी देता है, और 40 रुपया की उन्होंने खाई, 3 दिन में ठीक हो गए। और वैसे उन्होंने कम से कम जो है 4-5 लाख लगा दिए और 40 में ठीक हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब समय चक्र आता है, ईश्वरीय कृपा होती है तो ठीक हो जाता है। यही यहाँ पर होगा कि लाखों लोग आते हैं धाम पर और जगह जगह भटक करके आते हो बागेश्वर बालाजी के चरणों में। यहाँ की मात्र भभूति से, जल से और यहाँ की आयुर्वेदिक औषधि से ठीक हो जाते हैं। यही कलयुग में प्रत्यक्ष प्रभाव श्री हनुमान जी का है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष सुर लाए। संजीवनी बूटी ला करके हनुमान जी यही बताना चाहते हैं कि संसार में देखो, एक बात हमसे एक व्यक्ति बोले, आप तो मंत्र झाड़ा लगाते हो, कैंसर भी ठीक कर देते हो। हमने कहा हमने किया तो नहीं है, पर करने की कोशिश करते हैं, कर देते हैं हनुमान जी, लेकिन आप इसके विरोधी तो नहीं है। हमने कहा हम दवा के विरोधी इसलिए नहीं है कि हमारे इष्ट हैं हनुमान जी, और हनुमान जी ने भी यही संकेत किया। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो क्या हनुमान जी चुटकी बजा करके ठीक नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी को पता था कि अगर हमने ये कर दिया तो फिर आने वाले लोग भी यही चुटकी के चक्कर में बर्बाद होंगे। इसलिए हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्य में हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए, बूटी ला करके पिलाई। ठीक होना, बूटी तो एक बहाना था, उन्हें तो ठीक होना ही था कि हनुमान जी जैसा वैद्य जिनको मिल जाए, भला वो बीमार पड़ सकता है क्या? तो लक्ष्मण जी उठ गए, वो तो एक बहाना था, लेकिन उस बहाने से ये बताना चाहा है हनुमान जी ने कि पहले दवा भी लो, दवा में आराम न लगे तो फिर राम जी की शरण में आ जाओ, सो दुआ भी लो, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। उसी का आज भूमि पूजन हुआ कि यहाँ पर औषधालय, यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा आयुष विभाग का, जिसमें हमारे बहुत ही प्रिय और पन्ना जिले के प्रभारी हैं श्री काबरे जी। आपने बागेश्वर धाम पर 2-3 बार दर्शन किया, जब भी आए सो खाली हाथ नहीं आए। आपकी, हम अभी हंस रहे थे, आपकी एक बहुत अच्छी कला है, मंत्री हो भगवान तो ऐसे हो, आपकी एक अच्छी कला है, जब भी आए खाली हाथ नहीं आए। जब भी आए सो या तो भूमि पूजन कर गए या कछु कह गए। आज आए सो न भूमि पूजन कर दो, और रास्ते में हमने आज फिर कह ली, रास्ते में चले आए थे तो हम 3-4 जने बैठे थे गाड़ी में। हमने कहा और क्या और क्या है। पिछली बार आए थे शुरुआत में तो आप कह गए थे अगर यहाँ पर औषधालय खोलेंगे। दोबारा आप आए तो आपने औषधालय खोल दिया। फिर आप तीसरी बार आए तो आप बोले अब हॉस्पिटल बनवा देंगे। अब आज हॉस्पिटल का भी भूमि पूजन हो गया। अब आगे अगली बार आओगे तो क्या लेकर आओगे? तो जब तक याद आया कि अब नक्षत्र वाटिका बनवाएंगे। तो अद्भुत बात है, कितना अद्भुत संयोग है कि जब भी आते हैं खाली हाथ नहीं, कुछ ना। इससे हमारी ग्राम पंचायत का भला हो रहा, यहाँ आने वाले भक्तों का भला हो रहा, क्षेत्र का भला हो रहा, जिले का भला हो रहा, और जिले के साथ साथ प्रदेश उन्नति की ओर जा रहा, और भारत देश इससे उत्थान करेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। यही क्रम है, ग्राम पंचायत ये क्रम है। पंचायत से शहर का विकास होता है, शहर के विकास से क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र के विकास से प्रदेश का विकास होता है, और प्रदेश के विकास से देश का विकास होता है, और देश के विकास से फिर जो है विश्व पटल पर ध्वजा फहराता है। तो बहुत ही शुभ समय है। रैन बसेरा भी हमारे श्री बिजन जी बनवा रहे हैं, और यहाँ पर अब रुकने की भी व्यवस्था बन रही है। आप सबको खूब खूब साधुवाद। हम भगवान बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ऐसी ही सद्बुद्धि बनाए रखें, इसी प्रकार सत्कर्म आप लोग करें ताकि जनमानस का कल्याण होता रहे। अब ज्यादा नहीं करनी, अब हमें प्रेत दरबार लगाना है, इसलिए जाना है। तो आप लोग भी बहुत देर के आए हैं, हमारे चक्कर में वहां बैठे रहे, तो अब सब लोग जो है चलें वही मंदिर पर दर्शन करें। और आज के यह कार्यक्रम को हम पुनः संचालक महोदय को सौंपेंगे माइक, और सब लोग दोनों हाथ जोड़कर भावपूर्वक 2 मिनट कीर्तन कर लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम।